पॉइंट बाय सल्फीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों का ये पेपर रह गया था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका ये एग्जाम हो जाएगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आप एग्जाम देने नहीं गए हैं तो आपका ये एब्सेंट दिखाएगा जब आपका रिजल्ट शो करेगा इस पेपर के आगे। और जिन बच्चों के लगता है कि उनका री आ सकती है तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ बेसिकली, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। और जिन लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था, जो पेपर देने गए नहीं थे, उन लोगों को उनके किसी फ्रेंड से या कहीं से भी पेपर नहीं मिल पाया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चैनल है तो आपके पास हर एक अपडेट टाइमली मिलता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करें, वैल्यू एडिशन कोर्स था, 1 घंटे का पेपर था सेमेस्टर फर्स्ट का, मैक्सिमम मार्क्स इसके 30 थे। और साथ ही साथ यहाँ पे रोल नंबर ऊपर लिखना था। कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि इस पेपर में दिए गए थे, जो कि आपको पढ़ के एक एक बता रही हूँ, एक एक चीज क्लियर करूंगी। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना ताकि ये जो वीडियो है वो आपका काम का रहे, और जो भी स्टूडेंट अभी नए आएंगे उन लोगों के लिए भी वीडियो काम का रहेगा। सबसे पहले रोल नंबर आपको टॉप पे लिखना है, जिसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। 4 क्वेश्चन है आपके पहले पेज पे। और ये एक ही पेज का, ये दो दो पेज है इसके अंदर। पहले पेज के बारे में बताऊं तो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी ओनली 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी रहेगा, यानी करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। और इट हैज 3 ऑप्शन, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 2, राइट। जो ये इसके इसमें से मतलब जो है स्टूडेंट को कम से कम 2 के आंसर्स देने हैं। और जो 3 क्वेश्चंस हैं लॉन्ग आंसर वाले, जिसमें से 2 करने हैं और एक क्वेश्चन 10 नंबर का रहने वाला है। हिंदी में ये पेपर नहीं मिलेगा, सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश ही है। तो ये पेपर आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। मैं अभी बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट है तो वो भी क्लियर कर रही हूँ साथ साथ कि हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा, ना ही किसी अदर लैंग्वेज में दिखेगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ 2, जैसे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे ए बी सी पार्ट दिए गए हैं, इसमें से 3 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको अच्छे से आते हो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आया था, जिन बच्चों ने किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इस तरीके से पैटर्न फॉलो हुआ था क्योंकि नया करिकुलम था। तो इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जो नए स्टूडेंट आए उन लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से पेपर आया था, और जो देने नहीं गए थे उनको भी पता लगता रहे। अटेम्प्ट एनी 2, यानी 2 3 4 क्वेश्चन में से 2 आपको करने थे। जो भी आपको अच्छे से आते थे वो बच्चों ने किए होंगे। और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 2 20 नंबर के हो गए। जो भी आपको अच्छे से आता था आप लोगों ने किया भी होगा। अनंत वाला भी आता होगा आप लोगों को, या फिर आजादी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपको आता। तो ये तो पहला पेज था जो कि करना ही था। और इसमें 2। अब बात करते हैं सेकंड पेज के बारे में। फर्स्ट पेज आप लोगों को मैंने बता दिया था, और सेकंड पेज में क्या क्या है। सेकंड पेज आपका 40 नंबर का है, ठीक है। उसमें भी आपको 1 घंटा ही दिया गया है, मतलब पहले वाला 30 नंबर का था तो भी 1 घंटा मिला था। 40 मार्क्स आपका है ये सेकंड पेज पे आपको दिया गया था, जिसमें से आपको 1 घंटा दिया गया। कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि सबसे पहले रोल नंबर फिर से वही आपको ऊपर लिखना है। किसी किसी कॉलेज में दोनों करने थे, किसी किसी में सिर्फ एक ही सेक्शन करना था, इसीलिए दोनों चीजें या इंस्ट्रक्शन दोनों बार दिए गए हैं, ठीक है ना। किसी में बोथ करने थे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, आपके कोर्स पे, लेकिन मैं हर एक चीज बता रही हूँ। 6 क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन पेपर में, मतलब सेकंड पेज पे आपका 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और सारे क्वेश्चन एक ही इक्वल मार्क्स कंटेन करेंगे। और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो 4 40 नंबर के हो गए, 40 नंबर पूरे हो गए। अटेम्प्ट एनी 4, यानी 6 में से आपको जो 6 में से कोई 4 करने थे, जो कि बहुत अच्छे से आते थे। पहला तो आप लोगों का क्या था, इस रीडिंग का नोवेल एंड एक्टिविटी और एक्ट इलेबोरेट करना था, उसको अच्छे से ब्रीफ में समझाना था। दूसरा आनंद मठ के सिग्निफिकेंस टाइटल पे जो है, यानी जो आनंद मठ टाइटल है उसके ऊपर उसके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करना था। उसके बाद तीसरा जो है आपका गांधी फिगर इन द नॉवल आजादी के ऊपर लिखना था। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इन द रिलेशन बिटवीन नॉवल एंड कम्युनिटी के बारे में लिखना था, ठीक है ना। और फिफ्थ क्वेश्चन भी आपके सामने है, आनंद मठ के ऊपर दिया था। सिक्स वाला फिर से आजादी पे दिया गया। तो ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब मैं साथ में ये भी बता देती हूँ कि जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्हें लगता है कि वो पेपर देने नहीं गए, या नए सेशन वाले बच्चे आने वाले हैं, और जो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, आनंद मठ वाला टॉपिक और आपका आजादी वाला टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। सो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दिया है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पेपर आया था मॉर्निंग का, वो मैंने ऑलरेडी बना दिया था। मुझे इस एग्जाम से पहले पता लग गए थे वो क्वेश्चंस, वो भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। और बाकी अगर आप सिलेबस चेक करना चाहते हैं, कुछ भी चेक करना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके